नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं बात करूंगी पारसी धर्म की। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत की सुंदर बगिया में एक फूल पारसी धर्म का भी है, जिसके अनुयायियों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन जिनका सौंदर्य मनमोहक है और जिनकी खुशबू भारत की फिजाओं में सांस्कृतिक विविधता की मनमोहक छटा बिखेर रही है। पारसी लोग मूलतः ईरान के हैं और जब वहां इस्लामिक शासन स्थापित हुआ तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए पारसी समुदाय के लोग ईरान छोड़कर पलायन कर गए और उनकी अधिकांश जनसंख्या भारत की ओर आई, जिन्हें गुजरात में शरण मिली और धीरे धीरे वे अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत के बल पर गुजरात और मुंबई के क्षेत्रों में स्थापित हो गए। अनुमानों के मुताबिक भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, लेकिन जब हम भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के महान विभूतियों को देखते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम पारसी समुदाय के अनुयायी हैं। विज्ञान में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, राजनीति में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और मैडम भीकाजी कामा हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पति फिरोज गांधी भी पारसी ही थे। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी रतनबाई पेटेट भी पारसी ही थीं। औद्योगिक क्षेत्र में JRD टाटा, टाटा परिवार, गोदरेज परिवार, कावसजी परिवार, वाडिया परिवार, मिस्त्री परिवार, पेटेट परिवार जैसे लोग हैं। अगर हम भारत के महान सैनिक योद्धाओं को देखें तो एडमिरल J कुरशेत जी, एयर मार्शल A इंजीनियर, एयर चीफ मार्शल फॉली होमी मेजर, वाइस एडमिरल RF कॉन्ट्रैक्टर, परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशिर तारापोर, लेफ्टिनेंट जनरल FN बिलमोरिया और 1971 के युद्ध में भारत की विजय का नेतृत्व करने वाले महान सेना नायक फील्ड मार्शल सैम मॉनिकशॉ भी इसी समुदाय से आते हैं। क्रिकेट में पॉली उमरीगर और फारूक इंजीनियर हैं, तो सिनेमा में अरुणा ईरानी और बोमेन ईरानी हैं। भारतीय फिल्म जगत और थिएटर जगत तो पारसी समुदाय का ऋणी है ही। कानून के क्षेत्र में फौली सैम नरीमन, नानी पालखीवाला, सोली सोराबजी जैसी हस्तियां हैं। पारसी धर्म की शुरुआत ईरान से हुई और इस धर्म के प्रवर्तक जरथुरुष्ट थे। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार जरथुरुष्ट या जोरोस्टर का आविर्भाव ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। पारसी धर्म की प्रचलित मान्यता है कि जोरोस्टर का ईश्वर से साक्षात्कार हुआ और इस देवी प्रकाश के आधार पर उन्होंने पारसी धर्म का प्रवर्तन किया। जोरोस्टर के सिद्धांत और उपदेश पारसियों की धार्मिक पुस्तक अवेस्टा ए जैन में भजनों अथवा गाथा के रूप में लिखे गए हैं। यह धर्म ग्रंथ अवेस्टन भाषा में है और कुछ लोग इसे जैन भाषा भी कहते हैं। जोरोस्टर ने कहा कि संसार में 2 परम शक्तियां काम करती हैं, अच्छी और बुरी। ब्रह्मांड का सभी जीवन इसी अच्छे और बुरे, सत और असत अथवा प्रकाश और अंधकार के मध्य चलने वाले संघर्ष को दिखाता है। भगवान अहुर माजदा अच्छी शक्तियों के प्रतिनिधि हैं और अहिरमान बुरी शक्तियों का। भगवान अहुर माजदा और अहिरमान के बीच जो संघर्ष निरंतर चल रहा है उसका निर्णय भगवान अहुर माजदा के पक्ष में होगा और तब संसार सदाचारी हो जाएगा। इस संघर्ष में मनुष्य की भूमिका एक निश्चेष्ट दृष्टा मात्र की नहीं है, उसे अपने भीतर अच्छाइयाँ पैदा करनी होंगी ताकि वह भगवान अहुर माजदा की ओर से इस संघर्ष में सक्रिय हिस्सा ले सके। अर्थात आप अच्छाइयों के मार्ग पर चलकर भगवान अहुर माजदा के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। भगवान अहुर माजदा प्रकाश स्वरूप हैं, इसलिए उनके दृश्य प्रतीकों के रूप में सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती है और पारसी धर्म में अग्नि का विशेष महत्व है क्योंकि अग्नि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। दुनिया के लगभग सभी धर्मों में ईश्वर और शैतान की अवधारणा है, जिसमें ईश्वर सत्य और प्रकाश के प्रतिनिधि होते हैं और शैतान बुराइयों का। और सभी धर्मों की तरह पारसी धर्म में भी यह संकल्पना है
कि अंततः विजय नैतिकता और सत्य की ही होगी, ईश्वर की ही होगी और शैतान या अहिरमान को पराजित होना होगा। जो मनुष्य सत्य पथ पर चलेगा और नैतिकता से अपना जीवन पालन करेगा, कयामत के दिन उसे अंतिम न्याय जरूर मिलेगा। ईश्वर के प्रतीक के रूप में अग्नि पारसी धर्म में पवित्र है और पारसी पूजा गृहों में अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती है। उन्हें इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है कि किसी प्रकार से बुझने ना पाए। इसमें पूर्व एवं पश्चिम दिशा में खिड़की तथा दक्षिण में दीवार होती है। इन अग्नि मंदिरों को आतिशगाह कहते हैं। इस धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान नवजोत है, जिसके बिना पारसी कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी पारसी नहीं बन पाता है। नवजोत का अर्थ है नया भक्त अथवा नया सेवक। पूजा के इस खास अनुष्ठान में पारसी श्वेत वस्त्र, सुधेरे और कश्ती नामक धागा पहनते हैं। यह कश्ती उन्हें आजीवन पहनना होता है। पारसी धर्म में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। पारसी समुदाय मृत शरीर को अपवित्र और प्रदूषणकारी मानता है तथा पवित्र तत्व जल, पृथ्वी और अग्नि को इससे बचाने के लिए यहाँ एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। पारसी शमशान गृह को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार टावर होता है जिसके ऊपर में खुले में मृतक शरीर को रख दिया जाता है ताकि मांसभक्षी जीव, मुख्यतः गिद्ध, उनका भक्षण कर सकें। पारसियों में नववर्ष नवरोज त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे जमशेद ए नवरोज भी कहते हैं। पूरी दुनिया में पारसियों के बस्तानी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि भारत में प्रचलित शहनशाही और कदमी कैलेंडर के अनुसार नवरोज का त्योहार जुलाई अगस्त महीने में मनाया जाता है। नवरोज से एक दिन पहले पतेती का त्योहार होता है, जिसने पारसी लोग अपने पूरे साल के किए गए कर्मों पर विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त नववर्ष के आगमन से पहले सादे का पर्व मनाया जाता है। 26 मार्च को पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुष्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खोरदाद साल का त्योहार मनाया जाता है। 26 दिसंबर को जरथुरुष्ट की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसे जरथुरुष्ट 9 दिसो कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुयायी 6 ऋतु के प्रतीक पर्व गहम बरस भी पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। शांति, प्रेम और समरसता पर आधारित यह धर्म संपूर्ण विश्व के लिए एक धरोहर की तरह है। सदाचार और मानवता की समृद्धि में विश्वास रखने वाले पारसी समुदाय के लोग वास्तव में अल्पसंख्यक हैं और उनकी घटती जनसंख्या वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन इतिहास के झंझावातों में जिस तरह पारसी समुदाय के लोग कुंदन बनकर सामने आए हैं, उसी तरह वे अपनी इस समस्या से भी ज़रूर बाहर निकलेंगे।